देखिए ये बहुत 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 कम ये चीज देखने को मिलती है, बहुत कम चीज देखने को मिलती है। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो मिलता है। इस देश में जब ये बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब का साथ छोड़ दिया था, तो इस देश में बाबा साहब का साथ देने वाले हमारे खून के माइनॉरिटी समाज के कहे जाने वाले वो पक्के मुसलमान बाबा साहब को जिता करके संसद में भेजने का काम किया था। और ये वही खून है, और वही खून की आज वो ललक है, वो इच्छा है कि आज हम कलाकारों, छोटे छोटे कलाकारों को आप लोग सुन रहे हैं। रहमान साहब, ये हम लोगों का बहुत बड़ा, आप लोगों का बहुत बड़प्पन है। और हम लोग बहुत बहुत खुशनसीब हैं। खुशनसीब तो हम लोग नहीं हैं, ये हम लोगों की मतलब एक बहुत अच्छा गुड टाइम है कि आप जैसे लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कूदे हुए हैं। लोगों के दिमाग में ये भरा जा रहा है, गलत चीज भरा जा रहा है कि हमारे सारे सिस्टम को हैक कर रहा है दूसरा, जिस जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, जो पूरी दुनिया में 50 साल आगे जी रहा है। और हमको आपको सिखाया जाता है कि तुम्हारा अगर दुश्मन है तो केवल पाकिस्तान है, और दूसरा अगर इस देश में अगर तुम्हारा दुश्मन है तो मुसलमान है। मुसलमान केवल नाम ही काफी है उसको, अगर हमको सोचने की बात है। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, और ये मैं मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मिशन गाता हूँ, बड़े शौक से गाता हूँ, लेकिन जिसकी बुराई रहती है, मैंने इतिहास पढ़ा है, और इतिहास पढ़ने की देर है मुझे चोट लगा, तब जाकर के मैं मिशन गाने लगा। कांसीराम साहब के सर पे सेहरा चढ़ने वाला था, और उनके गुरु थे मीना बाना साहब, कहे कि कांसीराम एक बार किताब पढ़ तो लो यार। कांसीराम साहब ने कहा कि रख दीजिए, उस अलमारी में पढ़ लेंगे। कांसीराम के साथ केवल एक हफ्ते शादी बची थी, फ्री बैठे थे, कहे चलो यार एक बार पढ़ ही लेते हैं, रोज रोज आते हैं कहते हैं। कांसीराम साहब ने जब वो किताब पढ़ी, कांसीराम साहब के दिल में, दिमाग में आग लग गई, और वो मिशन को जगाने के लिए अपनी शादी को तोड़ दिया, और आज मान्यवर साहब के नाम से जाने जाते हैं। तो केवल नाम ब्रांड होता है, केवल नाम, उनके कर्मों की हम व्याख्या नहीं कर सकते। इस देश की मीडिया, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, और ये मीडिया वाले दिखाते हैं कि आए देखिए साहब, हम लोग जब इस देश में जब हिंदू शब्द का जब परिभाषा यहाँ आया कि हिंदू एक हो जाओ, 1948 में श्री दयाल सिंह चौरसिया ने हिंदू महासभा का गठन किया, और कहा, इन्हीं लोगों से कहा कि ए चिरकी वाला बाबा साहब, ए चिरकी वाला बाबा आओ हिंदू महासभा का सदस्यता ले लो। तो वहां लोग कहला जा कि ना ना, हमने का हिंदू ना है, हमने को ब्राह्मण है। तो फिर श्री दयाल सिंह चौरसिया को वो सभा भंग करना पड़ा, और जा करके फिर कहा कि हिंदू, तो हम लोग हिंदू की परिभाषा बताते हैं। हिंदू जब मुगल इस देश में आए थे तो हिंदू शब्द से इनको नवाजते थे। हिंदू का मतलब गाली होता है, आप लोग इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं। और जब हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि हिंदू शब्द गाली है, हिंदू की यूज मत करिए। जब हिंदू हम सब एक होते कहते हैं लोग ना कि पाड़ा के पखे होना, शूद्र के जनेऊ ना, क्योंकि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हमको भी जनेऊ संस्कार होना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं कि पाड़ा के पखे होना, शूद्र के जनेऊ ना, हर फल तो बहुत बा लेकिन हर फल से ना हो। जब हम हिंदू हैं तो हमको दो यार, हमको दो, हम तो मांग रहे हैं तुमसे। तब ये लोग कहने लगे कि हम सनातनी हैं। तो तथागत बुद्धा ने लिखा एस धम्मो सनातनो, बुद्धा ने लिखा पाली भाषा में। और साहब ये शब्दों का इतिहास है सब। इस देश में जब शब्दों का इतिहास बना तो सबसे पहले प्राकृतिक आया, प्राकृत के बाद पाली बना। उस पाली भाषा में लिखा है एस धम्मो सनातनो, मतलब ये भाषा संस्कृत का भी नहीं है, ये पाली भाषा का शब्द है सनातन। सनातन हमारा शब्द है, लेकिन सनातन को हमको परिभाषित करने की जरूरत है। हम बताएं कि सनातन है किसका। संभाजी महाराज और तथागत बुद्ध के कलर, उनके त्याग और बलिदान का कलर था भगवा। भगवा को हैक कर दिया गया, और इनको बताया गया महाभारत में साहब 35 बार और रामायण में 137 बार बुद्ध का नाम आया है। तो इससे ये साबित होता है कि बुद्ध के बाद ये सारी किताबें लिखी गई। और मैं बता दूं एक बात और, बहुत मार्के की बात बता दूं कि लोग 10, 20, 50 लाख रुपए का साहब घर बना लेते हैं, और वहां क्या कराते हैं 24 घंटे का जो होता है ना, जब वो कराते हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बात बताओ वाली बात।
चाहे वो एससी का आदमी हो, एसटी का आदमी हो, माइनॉरिटी का आदमी हो, उसको ये बताने की जरूरत है कि जो जिस तुम वेद का तुम जाप करा रहे हो 24 घंटा, साहब 135 ऐसी चौपाई हैं जो हम बहुजनों को गाली देता है, जो हम बहुजनों को गाली देता है। 135 ऐसी चौपाई है। अदम जात में शिक्षा पाए, भय होता है दूध पिलाए, स्त्री शूद्र नाथ हेताम, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हमारे जमीन लोगों ने लिखा, हमारे संतों को संत गुरु रविदास जी महाराज की भाषा थी कि चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को, छोट पड़ सब संग से रहे सदा रविदास प्रसन्न। तो इनको लोगों ने कहा कि पूज ही सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद पर बीना। मतलब शूद्र कितना हो ज्ञानी हो, लेकिन उसको पूजने की जरूरत नहीं है। और आज प्रमाण में देखा गया है कि जिसको 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान है, उसको आज लोग पैर से मारते हैं, साहब मारते हैं ना। और एक पागल पाखंडी होता है तो उसको क्या होता है सर? पूजी होता है। ब्राह्मण को, अब देखिए संतों के संत रविदास जी महाराज जी ने लिखा कि ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, अब पूज चरण चंडाल के जो होवे गुण के प्रवीण। ये हम लोग महापुरुषों की भाषा रही है हमेशा।